त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता
ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक नंबर 40 आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे भाव से। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। पीछे जो अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से कि न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से यह जीव जैसे जबरदस्ती धकेल कर लगाए हुए के सदृश, बलात्कार के सदृश विषयों में घसीट लिया जाता है, न चाहते हुए भी। अनिक्षन्न पिवार्षणीय मतलब जीव की दैन्यता यहां दिखाई गई है कि कोई प्रेरक है, कोई भीतर ऐसा प्रेरक है जो जबरदस्ती हमें गलत काम की तरफ लगा देता है। हम न चाहते हैं फिर भी। तो भगवान उसी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं अर्जुन का और कहते हैं काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धे नियम वैरिणम। काम और काम से उत्पन्न हुआ क्रोध ये सब रजोगुण की उत्पत्ति है, संतति है। यही नित्य वैरी हैं, यही सबसे बड़े शत्रु हैं, बड़े पापी हैं, बहुत खाने वाले हैं। महासनो, इनके पेट बहुत बड़े हैं, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। काम का ही एक रूप है क्रोध। काम हमारे भीतर जो कामनाएं हैं वो अगर असफल हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना सफल हुई तो लोभ उत्पन्न होता है। मतलब कामना शांत नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रकट हो जाएगी, फिर किसी विकार रूप में। असफल हो व्यक्ति चाहे सफल हो, कामना के पथ पर हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान है। जो सफल हुआ तो कामनाएं अनेक शाखाओं को फोड़ देती हैं। जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और लोभ बढ़ता चला जाता है। और असफल हुई तो जो विघ्न पड़ा उसी का नाम क्रोध है। कामना के प्रवाह में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न कर दिया गया, प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया गया, वही ऊर्जा अब क्रोध की चिंगारी बन जाती है। जैसे तार में विद्युत प्रवाहित है लेकिन तार गर्म नहीं होता, पर उसी तार को जब कॉइल बना दिया जाता है स्प्रिंग की तरह, अब अवरोध उत्पन्न हो गया, उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हमने कर दिया, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न कर दिया। तो वही विद्युत ऊर्जा हीट ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में परिणित हो जाती है। मतलब उसका क्रोध है, समझ लो। जैसे किसी के मार्ग में अवरोध डाल दिया गया, कोई नदी प्रवाहित हो रही है और उसमें चट्टान डाल दिया, कोई बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया गया, बहुत तेज आवाज करने लगती है,
सब उसकी धाराएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो यह जो कामना की धारा अस्त व्यस्त हो जाती है, उसी का नाम क्रोध है। जैसे नदी में आवाज आ रही है, फेन उठ रहे हैं, भंवर पड़ने लगे, इसी सब मन स्थिति का नाम क्रोध है। पर मूल में काम है। अगर कामना ना हो तो क्रोध ना हो। अगर किसी में कामना ना हो, जैसे कोई महापुरुष है, परमहंस महापुरुष, उनमें कामना ना हो लेकिन फिर भी क्रोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वह समझ ले क्रोध का नाटक है, वह उनकी लीला है। वह क्रोध भी एक करुणा का ही हिस्सा है। वह क्रोध पॉइजनस नहीं है, वह विध्वंसकारी नहीं है, वह बस एक करुणा का हिस्सा है। और उनका स्वभाव रहा है, पीछे का उस टाइप का स्वभाव रहा है, तो उसी स्वभाव के अनुसार वो बर्ताव करेंगे, लेकिन उसमें जहर नहीं है। वे छूटे हुए कारतूस की तरह है, जैसे बारूद नहीं है उसमें। अब कारतूस का खोल तो वैसे ही दिखेगा ऊपर से, पर जो उसमें मारक क्षमता थी, जो बारूद भरा हुआ था, वो निकल गया। महापुरुष छूटे हुए कारतूस की तरह होते, वे किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। अब छूटे हुए कारतूस से किसी को आप जान नहीं ले सकते, अब वो गोली नहीं चल सकती, बस देखने भर का है। तो जिसके अंदर कामना नहीं है, कामना के बारूद सब निकल चुके हैं, वो क्रोध नहीं कर सकता, वो अनिष्ट नहीं कर सकता, वो विध्वंस नहीं कर सकता। लेकिन जिसके अंदर कामना है तो क्रोध उत्पन्न होते ही रहेंगे, अथवा क्रोध उत्पन्न होते हुए रियल में दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भीतर कामनाएं हैं, और ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये रजोगुण की उत्पत्ति है। तृष्णा संग समुद्भवम रजो रागात्मकम विधि। जहां राग होता है तो रजोगुण बढ़ता है, अथवा जहां रजोगुण होगा तो राग बढ़ेगा। राग का ही स्थूल रूप है काम, काम का ही सूक्ष्म रूप है राग। तो भगवान कहते हैं कि यही सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े पापी हैं, बहुत खाने वाले हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, मैल से दर्पण ढका हुआ है, जेर से गर्भ ढका हुआ है, उसी प्रकार से हमारा अज्ञान ढका हुआ है इस काम के द्वारा। यह काम रूपी शत्रु हमारे ज्ञान को ढककर और इस जीवात्मा को मोहित करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये शत्रु रहता कहां है। ठीक है, शत्रु के बारे में भगवान ने बता दिया, ये काम सबसे बड़ा शत्रु है। देखो, काम और क्रोध का नाम लिया शुरू में, लेकिन अब केवल काम की बात करेंगे। तो इस काम रूपी शत्रु का निवास कहां है। शत्रु से आपको लड़ना है, शत्रु को नष्ट करना है, उसके किले को ध्वस्त करना है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि शत्रु रहता कहां है। उसकी बात भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि। इस शत्रु का निवास है, स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। यहीं से यह इस जीवात्मा को मोहित करता रहता है। अब एक चीज ध्यान दें, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं, और जो मोहित हो रहा है जीवात्मा, वो परमात्मा का हिस्सा है। मतलब प्रकृति जड़ है और उसी की निर्मित किए हुए हैं सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जड़ हैं। और जो हमारा स्वरूप है वह चेतन है, वह ईश्वर अंश है। हम अंश ही उस परमात्मा के अंश हैं। तो जड़ से चेतन मोहित हो रहा है, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। यह जो शत्रु है, अपना जो अड्डा बनाए हुए हैं, वह जड़ के अंदर बनाए हुए हैं, और मोहित हो रहा है चेतन। तो चेतन जड़ से कैसे मोहित हो रहा है। यह बहुत, एक तरह से कहा जाए तो सबसे आश्चर्य है
दोनों में गुणात्मक भेद है। प्रकृति और आत्मा में गुणात्मक संबंध नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। चेतन अमल सहज सुख राशि आप कहते हैं ना, यह प्रकृति पर लागू नहीं होगा। चेतन अमल सहज सुख राशि नहीं है। लेकिन इसकी शक्ति देखिए, इस शत्रु का शक्ति देखिए कि इनको आधार बनाकर और यह हमसे लड़ रहा है। भगवान कहते एतर विमोहयत्यस्य, जड़ चेतन को मोहित कर रहा है। और ज्ञानमावृत्त देहिनम, ज्ञान को आवृत कर लिया। ज्ञान चेतन है ना, और इस जड़ काम ने उसको आच्छादित कर लिया। जैसे जेर ने गर्भ को ढक लिया, तो गर्भ में जो जीव पल रहा है वो तो चेतन है, लेकिन जो जेर है जिससे वो ढका हुआ है वो तो जड़ है। लेकिन फिर भी वह जड़ जेर ने उस चेतन जीव को ढक लिया, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है बाहर का। अग्नि ने धुएं को ढक लिया। अब धुआं की क्या शक्ति है? अग्नि तो बड़ी ऊर्जावान दिखाई पड़ती है, लेकिन उस ऊर्जित अग्नि को भी वह धुआं आच्छादित कर लेता है। मल दर्पण को ढक लेता है। मल और दर्पण अलग अलग चीज है। कितना भी ढके मल दर्पण को, लेकिन आप साफ कर दें, मल को साफ करें तो फिर दर्पण चमकने लगता है, फिर प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन आच्छादित तो कर ही लेता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं ज्ञानमावृत्त देहिनम, हमारे ज्ञान को आवृत कर लेता है, इस जीवात्मा के ज्ञान को ढक लेता है यह काम। तो ढक लेगा लेकिन मिटा नहीं सकता। ध्यान देना, अच्छा आवृत कर लिया है, लेकिन इस काम में कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमारे ज्ञान को मिटा सके। जैसे सूर्य उदित है, कितना भी काला बादल आ जाए आकाश में, सूर्य को मिटा नहीं सकता, सूर्य को आच्छादित कर देगा, बाधित कर देगा। देखने में वह बाधा बन जाएगा। तो बाधित कर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। जड़ चेतन को मिटा नहीं सकता, लेकिन जड़ चेतन को मोहित जरूर कर लेता है। जैसे मृग मरीचिका का जल है, वह प्यास तो नहीं मिटा सकता, न वो डायरेक्ट मार सकता है, लेकिन भ्रम उत्पन्न कर सकता है, एक प्रलोभन दे सकता है। आओ मेरे पास जल है, तरंगायित जल है, आओ तेरी प्यास मिटा दूंगा। और वहां जीव दौड़ कर जाता है, वहां कोई जल नहीं, एक बूंद जल नहीं, वहां धधकता हुआ रेगिस्तान है, लेकिन मोहित तो कर लिया ना। सजीव जो है उसको मोहित कर लिया वो निर्जीव। और वो निर्जीव भी क्या है, वो कुछ है ही नहीं, एक भास रहा है बस, उसको निर्जीव भी नहीं कर सकते। मृग मरीचिका को आप निर्जीव भी नहीं कर सकते। निर्जीव तो वहां रेत इत्यादि है, रेत है, हवा है, सूर्य की किरणें हैं, लेकिन जो इन सबके मिश्रण से जो निर्मित हो रहा है, भासित हो रहा है जो जल, वो तो निर्जीव भी नहीं है, वो तो बस एक कल्पना है, एक मिथ्या है, वो तो आरोपित है। लेकिन बड़ी मजे की बात है और आश्चर्य की बात है कि वह जो आरोपित है एक काल्पनिक है, तीनों कालों में जिसकी सत्ता नहीं है, वह दौड़ा रहा है, जीव उसकी तरफ दौड़ रहा है प्यास मिटाने के लिए, और वहां जाने पर कुछ भी नहीं। लेकिन उस भ्रम ने भी हमें दौड़ा तो दिया, दौड़ा दौड़ा कर मृगे मर जाते हैं कई बार दौड़ दौड़ के, क्योंकि वो मृग मरीचिका और आगे खिसक जाएगा। जब वहां पहुंचेगा जीव तो देखेगा कि अभी उतना ही आगे और खिसक कर दिखाई पड़ रहा है, और वो दौड़ता ही जाएगा प्यासा मृगा, और एक दिन प्राण छोड़ देता है। तो है नहीं, भासता है और हमें मोहित करते रहता है, और उसके आकर्षण में जीव घूमता है। काम की भी वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योंकि वास्तविक अवास्तविक में नहीं रह सकता। इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान कहते हैं उसके निवास स्थान है।
ये तो प्रकृति है, इनकी भी वास्तविक सत्ता नहीं है। तो इसमें ये वास्तविक जो चीज है वो कैसे रह सकता है? तो इन्हीं की संतति है सब, और यह चेतन जैसा भासता है लेकिन है नहीं, ये भी जड़ है। लेकिन है बड़ा भारी शत्रु, यह मोहित कर लेता है जीवात्मा को और जन्मांतरों तक मोहित करते रहता है। जीव उसके आकर्षण में दौड़ता रहता है और कामनाओं की पूर्ति के लिए और दम तोड़ देता है। पर ये यहां समझने की बात है कि ये काम उत्पन्न कहां से होता है। ये काम रूपी शत्रु रहता तो मन बुद्धि इंद्रियों में, ये तो भगवान ने बता दिया, लेकिन ये उत्पन्न कहां से होता है? ये चाह, ये इच्छाएं, सो मेनी डिजायर्स कहां से उत्पन्न होती है? तो गहरे में आप देखेंगे तो काम का मतलब होता है सुख पाने की इच्छा। हमारे भीतर जितनी कामनाएं हैं वो क्या है, किस लिए है? बस सुख पाने के लिए। अगर सुख पाने की इच्छा हटा दिया जाए तो फिर तो कामना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ना। आप जरा विश्लेषण करें अपने अंतः का। आप कुछ भी चाहते हैं, कोई वस्तु चाहते हैं, व्यक्ति चाहते हैं, तो जो भी चाह है किस लिए है? सुख पाने के लिए। दुख पाने के लिए तो कोई भी कुछ नहीं चाह रहा है। प्रत्येक जीव इस सृष्टि में सुख पाना चाहता है, दुख पाना कोई भी नहीं चाहता। हां, भले ही दुख मिलते रहता है जीवन में, सुख नाम मात्र का मिलता है, दुख ही ज्यादा मिलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन दुख कोई चाहता नहीं। यहां तक कि जीवन में कोई दुख पाना भी चाहता है, दिखाई भी पड़ता है दुख उठाते हुए, तो वह दुख पाने के लिए दुख नहीं उठा रहा है, गहरे में उसकी आकांक्षा है कहीं सुख पाने की ही। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, बड़ा कष्ट उठाकर रात में जागरण कर रहा है, इधर उधर घूमना छोड़ दिया है, कमरे में बंद है, किताबों में आंख गड़ाए हुए है, देखने में तो एक बड़ी तपस्या कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। सारे बच्चे खेल रहे हैं, वो बंद कमरे में पढ़ रहा है दिन रात। नींद उसकी बहुत कम हो गई है, भोजन कम हो गया है, एक तपस्वी का जीवन जी रहा है। अब यह जो दुख उठा रहा है, ये तप कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? सुख पाने के लिए। बदले में कोई सुख मिलेगा, कुछ करूंगा, कुछ हासिल कर लूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़े पद पर पहुंच जाऊंगा, सुख ऐश्वर्य मिलेगा। अब उसका वह जो उसका त्याग है या उसका जो कष्ट उठाना है, समझ लो इन्वेस्टमेंट है। वो अभी इन्वेस्ट कर रहा है कुछ बड़ी चीज को पाने के लिए। जैसे कोई व्यापारी कोई धन इन्वेस्ट करता है, लेकिन बदले में बहुत बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए। तो गहरे में आप देखेंगे कि वो जो दुख उठाता हुआ दिख रहा है, वह भी सुख ही पाना चाहता है। तो कामना का मतलब सुख पाने की इच्छा, सीधी भाषा में इसको समझ लें। अगर सुख पाने की इच्छा खत्म हो जाए तो कामना ही खत्म हो जाए। पर प्रश्न ये उठता है कि सुख पाने की इच्छा क्यों हमारे अंदर उत्पन्न होती है? तो सुख पाने की इच्छा जो उत्पन्न होती है वो इसलिए होती है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो सुख स्वरूप है, सहज सुख राशि। हम सहज सुख की राशि मतलब पूरा भंडार हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम अक्षय स्वरूप हैं। सुखम अक्षयम अश्नुते, भगवान कहते हो अक्षय सुख को प्राप्त करता है, उसका पान करता है। मतलब हम सुख के सुख स्वरूप हैं, सुख का अमृत कुंड, अक्षय सुख का अमृत कुंड हमारे भीतर विराजमान है, उसी को आनंद कह लें। ये सुख दुख द्वंद्व वाला सुख दुख नहीं, ये तो उसकी छाया है। लेकिन सहज सुख राशि जिसको कहा गया उसी को आनंद स्वरूप कहा गया, या अक्षय सुखम अश्नुते कहा गया। अक्षय सुख का पान करना चाहता है और वह अक्षय सुख हमारे ही भीतर है, वह हमारा स्वरूप है। हमारे भीतर भी क्या कहो, हम वह आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हम प्रकृति में भटक गए हैं, अपने स्वरूप को ही भूल गए हैं। स्वरूप को भले ही भूल गए हैं,
लेकिन उस स्वरूप की मांग अंदर से उठती रहती है और वो समझ नहीं पाता ये मांग कहां से उठ रही है। ये भी नहीं समझ पाता कि इस मांग की पूर्ति कहां से की जाए। यहीं पर भूल होती है। यह जीव प्रकृति से ऐसे सन गया, ऐसा तादात्म्य में हो गया कि अपने को प्रकृति ही मान बैठा। मन बुद्धि इंद्रियां इसके निवास स्थान है, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियां तो स्वयं ही मान रहा है। जो शत्रु के अड्डे हैं वो अड्डे अपना ही स्वरूप मान रहा है। ये तो मेरा घर है, ये तो मैं ही हूं जैसे। अब मन बुद्धि इंद्रियां अलग नहीं प्रतीत हो रही है हमसे, ये सब अपने ही हैं। तो वह जो कामनाएं उठ रही हैं वो भी अपनी हैं। कामनाओं में जो सुख की मांग है वो भी अपनी है। उसमें जो सुख की मांग है वो तो अपनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है सुख की मांग कहां से उठ रही है। हमारा ही स्वभाव, जैसे आग को कितना भी ढक लिया है धुएं ने, लेकिन हाथ डालेंगे तो थोड़ी गर्मी तो आएगी उसमें, चाहे कितना भी ढका हुआ हो। उसी प्रकार से सुख की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आती है। तो हम सुख स्वरूप हैं, तो हमारी मांग बनी रहती है सुख पाने की, परंतु भूल ये होती है कि वो सुख कहां मिले ये नहीं पता चलता, अथवा पता भी चलता है तो ये पता चलता है कि विषयों में मिलेगा। तो जीव विषयों में सुख ढूंढने लगता है। ऐसे ही जैसे मृग, कस्तूरी मृग जो होते हैं उसके नाभि में ही मृग वो कस्तूरी है और खुशबू उठकर आ रही है और वो खुशबू की तलाश में इधर उधर भाग रहा है। और दिव्य खुशबू कहाँ है, खुशबू का भंडार कहाँ पर है, इसका स्रोत कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है। अब वो थोड़ी थोड़ी खुशबू से संतुष्ट नहीं हो रहा है तो मृगा भागता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कुछ ऐसी स्थिति है हमारी। वह कस्तूरी, वह सुख की कस्तूरी हमारे ही भीतर है, हमारे अंतर हृदय में है, लेकिन हमें पता नहीं, एकदम पता नहीं, जैसे मृग को पता नहीं और वो खुशबू के स्रोत को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है जंगल में। तो हम भी उस सुख के स्रोत को पाने के लिए नाना प्रकार के विषयों में डोलते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उसमें मन बुद्धि सबका प्रयोग करते हैं, सब झोंक देते हैं उसको पाने के लिए, लेकिन फिर भी मिलता नहीं, क्योंकि तलाश गलत जगह पर हो रही है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। और हमारे भीतर क्या, वो हमारा स्वरूप है, वह अमृत कुंड हमारे भीतर पड़ा हुआ है। तो जो सुख की मांग है उसी का नाम काम है। लेकिन सुख की मांग गलत नहीं है, क्योंकि सुख तो हमारा स्वरूप है। गलत क्या है कि हम तलाश गलत जगह रहे हैं। सुख की मांग तो होनी ही चाहिए। हम तो आनंद स्वरूप हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। हम सुख की राशि हैं, तो हमारी मांग क्यों नहीं होगी भाई। वो हमारा हीरा खो गया है, जो हमारा ही था, जैसे आपका हीरा है और खो गया तो आप ढूंढेंगे ना, ढूंढना आपका अधिकार है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर प्रश्न उठता है कि आप ढूंढे कहां। आप गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, जहां हीरा खोया नहीं है ढूंढ रहे हैं, वहां से मिलेगा नहीं। आप कांच की गोलियों में ढूंढ रहे हैं हीरे को, रंगीन गोलियों में ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं यहीं पर हीरा छुपा होगा, ऐसा ही तो कुछ था, लेकिन वहां है नहीं। ऐसे ही ये संसार जो चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये सब रंगीन शीशे की गोलियों की तरह है और इसी में हम ढूंढ रहे हैं, और यहां हीरा मिलेगा नहीं। हीरा मन के अतरे में अंत में पाया। पहले हम कचड़ों में ढूंढते हैं, मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में, 5-25 के झगड़े में मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में। सोचता है कि कचड़ों में हीरा खो गया, लेकिन वो कचड़ों में नहीं खोया है,
हम भ्रमित हो गए हैं। अंत में ढूंढते ढूंढते संत पाया कि हीरा मन के अतरे में, हीरा तो मेरे ही भीतर था। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे। तो सुख की जो मांग है वो गलत नहीं है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। तो गलत क्या है कि जो तलाश हो रही है सुख की, वो जगह गलत है। बस यहां पर भूल हो रही है। कामनाओं में दोष नहीं, कामनाओं की तलाश में दोष है। गलत तलाश में दोष है, वो है परमात्मा में। भगवान कामनाओं से मुक्त होने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे मामिक्षाप तुम धनंजय। भगवान क्यों कहते ऐसा कि तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा रख? इच्छा को ही तो कामना कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि कामनाओं से मुक्त मत हो, पर कामनाओं का डायरेक्शन चेंज कर। तू जहां ढूंढ रहा है वो गलत जगह है। वो कामना परमात्मा में है, और वह परमात्मा की तलाश, परमात्मा की तरफ यात्रा तब प्रारंभ होती है जब हम ये जो तादात्म्य कर रखे हैं प्रकृति के साथ, इससे तोड़ना होता है। इस तादात्म्य को तोड़ना होगा। एक आइडेंटिटी, एक अटैचमेंट, एक अध्यास, प्रकृति के साथ जो अध्यास हो गया उसको तोड़ना है। बिना उसको तोड़े कोई उपाय नहीं। तोड़ने का मतलब इस भ्रम को दूर करना कि मैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हूं, मैं इससे अलग हूं। लेकिन जब तक हम इनको अपना मानते रहेंगे तब तक यह जड़ हम चेतन को मोहित करता रहेगा, क्योंकि हम जड़ को ही अपना चेतन मान रखे हैं। और ये सब चेतन प्रतीत हो रहे हैं। ये सारे मन, बुद्धि, इंद्रियां चेतन प्रतीत हो रहे हैं, जबकि इसमें से कोई चेतन नहीं है। इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। आत्मा के प्रकाश के कारण, जैसे आकाश में चंद्रमा है और उसमें चांदनी दिखाई पड़ रही, बड़ा चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिन में देखो तो बड़ा फीका फीका दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका अपना प्रकाश नहीं है। और रात में जो चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो सूर्य की किरणें हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं हमारे तक, अपना प्रकाश नहीं है। ऐसे ही जितने मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, इनमें अपना प्रकाश नहीं है, ये सब जड़ हैं। लेकिन आत्मा के चैतन्य का प्रकाश इन पर पड़ रहा है, इसलिए सब ये चेतन प्रतीत हो रही हैं। उसके लिए तादात्म्य को तोड़ना होगा जो हम, और उस तादात्म्य को तोड़ने का मतलब ही है उस आवरण को तोड़ना जो ज्ञान के ऊपर आवरण कामनाओं का पड़ गया है। इसका मतलब हुआ कि हमें समझ लेने चाहिए कि हम चेतन हैं, ये जड़ हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, दूर दूर का संबंध नहीं। काम को मारने का ही मतलब हुआ कि तादात्म्य को तोड़ना। हाँ, शुरू में विषयों से भी दूर रहा जाता है, वो एक सहयोगी है। इंद्रियों को बाहरी विषयों से भी थोड़ी अपनी दूरी बनाकर रखी जाती है, वो जरूरी है, सहयोगी है। लेकिन असली बात है कि वह भ्रम टूट जाए कि मैं जड़ नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं, अथवा ये जो प्रकृति के निर्मिति हैं ये सब जड़ हैं, मैं ये नहीं हूं, मेरा इनसे दूर दूर का संबंध नहीं है। बस इसी तादात्म्य को तोड़ना है। प्रकृति को कुचलना नहीं है, उससे युद्ध नहीं करना है। युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होगा। चेतन जड़ से युद्ध करेगा और जड़ की सत्ता ही नहीं, तो जो सत्ता ही नहीं उसे युद्ध क्या करोगे? जैसे अंधकार से कोई लड़ना चाहे तो क्या लड़कर करेगा? खुद ही थकेगा, खुद टूट जाएगा। अंधकार की सत्ता ही नहीं, सत्ता तो प्रकाश की है ना। अंधकार कोई सत्तावान चीज नहीं, अस्तित्वगत चीज नहीं है, बस प्रकाश के अभाव का नाम है। अंधकार कोई चीज होती तो अंधकार का भी कुछ प्रयोग करते वैज्ञानिक। प्रकाश का तो नाना प्रयोग करते हैं, नाना प्रकार के प्रकाश की किरणें बनाते हैं, रंग बिरंगी किरणें बनाते रहते हैं, टॉर्च बनाते रहते हैं, एक्सरे, गामा किरणें, अल्फा, बीटा, लेजर किरणें, ये सब बनाते रहते हैं। लेकिन आपने प्रकाश की कोई देखा है कि अलग अलग प्रकार के प्रकाश, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब डार्कनेस है? ऐसा सुना है कभी? अंधकार बस एक ही होता है, और एक भी नहीं होता, वो होता ही नहीं। बस प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है।
एक एब्सेंस, फिर भी उसका एक नाम दिया गया है। नहीं है, फिर भी उसका एक नाम दिया गया है। ऐसे ही ये सब मन बुद्धि इंद्रियां इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाम देना पड़ा है। तो इनसे हम लड़कर इन्हें कैसे दूर करेंगे? अंधकार से कोई कितना भी लड़ता रहे, तलवार लेकर काटता रहेगी, अंधकार निकलो यहां से, कमरे से, तो क्या फर्क पड़ता है? अंधकार पर क्या फर्क पड़ेगा? वो लड़ने वाला ही हार जाएगा। उपाय है, दिया जला दो, प्रकाश कर दो। जहां प्रकाश हो गया तो फिर अंधकार जैसी कोई चीज ही नहीं। तो प्रकृति से लड़ना नहीं है, बस अपने स्वरूप का बोध करना है। उससे युद्ध करके हम नहीं जीत सकते, लेकिन स्वरूप का बोध होगा तो अपने आप जो भाषित हो रहे हैं सब खो जाएंगे, या अपने वास्तविक रूप में सब प्रकट हो जाएंगे। वास्तविक रूप एक ही है, वो हमारा स्वरूप है। तो प्रकृति का दमन नहीं, प्रकृति के रहस्य को समझना है, क्योंकि जो दमन करेंगे वो विकृत हो जाएंगे। प्रकृति का रहस्य समझने से बोध होता है, और प्रकृति का दमन करने से विकृति आती है, क्योंकि जो नहीं है, जो सत्ताहीन है, उसका दमन भी आप क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि इस काम से ज्ञान ढका हुआ है, ये बहुत खाने वाला है, पापी है, ये लुटेरे हैं, इन्हीं को तुम समाप्त कर, ये तुझे मोहित करते हैं। तो भगवान ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बलवान है तो बहुत चेतन है, बहुत शक्तिशाली है। भगवान जानते हैं कि शक्ति तो हमारी ही काम कर रही है इनमें। ये जितने विकार हैं हमारी आत्मिक शक्ति को खाते रहते हैं, हमारी शक्ति से शक्तिमान प्रतीत हो रहे हैं, इनका वास्तव में अपना कुछ नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है। इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके निवास स्थान है, जबकि ये जड़ हैं, फिर भी इस चेतन आत्मा को यहाँ से मोहित करते रहते हैं। और कामना इसलिए है कि हम सुख पाना चाहते हैं, सुख पाना हमारा सहज स्वभाव है, बस सुख हम गलत मार्ग से पाना चाहते हैं, वो भगवान में है, हम भोगों में पाना चाह रहे हैं, यहीं से भूल हो जाती है। इसी क्रम में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, आप 41वां श्लोक देखें, श्लोक संख्या 41, इसका भी पाठ कर लें। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। बार बार पापी शब्द भगवान प्रयोग करेंगे, महान पापी, पाप मानम, जो परमात्मा से दूर करता है वह पापी है, जो हमें प्रकृति में भटकाता है वो पापी है। तो भगवान इस काम को कहते हैं महान पापी हैं। इसलिए है भरतर्षभ, अर्जुन के लिए भगवान ने यह शब्द प्रयोग किया, भरतर्षभ, भरत श्रेष्ठ। महाराज भरत के तुम वंशज हो, और साधारण वंशज नहीं हो, बहुत श्रेष्ठ वंशज हो, बहुत उन्नत उनके प्रोडक्ट हो तुम। इस शब्द प्रयोग करके भगवान अर्जुन के मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं कि तू घबरा मत, ये काम दुर्जय है, इसको मारा नहीं जा सकता, ऐसा मत समझना। महान पापी है, महान खाने वाला है, फिर भी हे भरत श्रेष्ठ, तुम अपने स्वाभिमान को जगाओ और तुम इसको मार सकते हो। जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को का नाश करने वाले हैं, तो पहले इस ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले को
कैसे मारो? तो तस्मात् त्वम इंद्रियान आदौ, सबसे पहले तुम इंद्रियों को वश में करो। अब भगवान यहां क्रम बता रहे हैं। पहले शत्रु का निवास बता दिया, अड्डे कहाँ कहाँ हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके अड्डे हैं, यहाँ जमाए हुए हैं, शत्रु बैठे हुए हैं कामनाओं के। अब जीतने का उपाय बता रहे हैं कि कैसे इनको जीतो, वो लड़ाई करने की रणनीति क्या हो। तो रणनीति में कहते हैं कि तस्मात् त्वाम इंद्रियान यादव, सबसे पहले तुम इंद्रियों को वश में करो। न मन को वश में करो, न बुद्धि को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां सबसे स्थूल हैं। इंद्रियों को वश में करने का मतलब इंद्रियों और विषयों का सीधा संयोग है। जहां से सुख हम भोगना चाहते हैं, जिस विषय से, उसका पहला जो संघात होता है, पहला स्पर्श जो होता है, वो इंद्रियों से होता है। शत्रु कहां पहले टच करता है? किसको टच करता है? पहले मन को टच नहीं करता, पहले बुद्धि को टच नहीं करता, पहला आघात उसका आता है इंद्रियों पर। आप किसी विषय को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, चाहे आंख से देखते हैं, चाहे स्वाद लेकर देखते हैं, चाहे कान से श्रवण करते हैं, नासिका से ग्रहण करते हैं, इन्हीं सबों से तो विषय प्रवेश करते हैं हमारे भीतर। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, यही 5 विषय हैं, सूक्ष्म विषय हैं, पंच तन्मात्राएं इसको कहते हैं। तो इन पंच तन्मात्राओं का जो संबंध होता है वह इंद्रियों से होता है। इंद्रियों को स्पर्श करती हैं तन्मात्राएं, मन और बुद्धि को नहीं। तो पहले वहां डैम बनाओ, जहां समुद्र की लहरें आकर टक्कर मारती हैं, पहले वहां पर दीवार खड़ी करो। तो भगवान कहते हैं कि पहले तुम इंद्रियों को वश में करो। पहले स्थूल, जहां पर पहला शत्रु का आघात लगता है, उसको वश में करो। तो इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? इंद्रियों के पीछे है, उससे बलवान है मन। तो मन जिसका वश में होगा वही इंद्रियों को वश में कर सकता है। लेकिन मन के भी ऊपर है बुद्धि, जो निर्णायक चिंतन करती है, मन को भी मार्गदर्शन देती है, सुझाव देती है। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी वही मन को वश में कर सकता है। तो शुद्ध बुद्धि चाहिए, प्रखर विवेक चाहिए। और शुद्ध बुद्धि कब होती है? जब बुद्धि परमात्मा की कामना से भर जाती है। जब पदार्थ की कामना से बुद्धि भरती है तो अशुद्ध हो जाती है, और जब प्रभु की कामना से भरती है तो शुद्ध हो जाती है। और वह शुद्ध बुद्धि ही मन का ठीक ठीक मार्गदर्शन करेगी, और वह ठीक ठीक मार्गदर्शित हुआ मन ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। और जब इंद्रियां कंट्रोल में होगी तो विषयों से वो डिसअटैच रहेंगी, विषयों में लिपायमान नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं पहले इंद्रियों को वश में करो, मतलब जिसकी इंद्रियां बेलगाम दौड़ती रहेंगी वो एकदम से कामनाओं से बाहर नहीं निकल सकता। तो थोड़े इंद्रिय संयम, भगवान यहां कहते हैं कि इंद्रिय संयम भी करना चाहिए। जो विषयों में आकांठ डूबा हुआ है और चाहे कि मैं कामनाओं से बाहर निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक दाग काजल के लगी है कि कितना भी सयाना होगा उस पर दाग लग ही जाएगा। तो काजल की कोठरी से भी बचो। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, मतलब काजल की कोठरी में तुम जाओ ही मत। इसलिए साधक को जब साधना में प्रवेश करता है प्रारंभिक स्थितियों में, तो उसको एक संयम दिया जाता है, बाहरी संयम भी दिया जाता है। यहां तक कि प्रारंभिक साधकों के लिए बहुत जरूरी है। जो उच्च दर्जे के साधक हैं वे थोड़े बाहरी संयम को ढिलाई भी दे देते हैं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी चेतना उस परम चेतना की तरफ खिंच चुकी है। वे थोड़े अब ढिलाई भी दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक साधकों को बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। इंद्रिय संयम पर बड़ा जोर दिया जाता है। पर ध्यान रखना, ये इंद्रिय संयम
कोई जबरदस्ती नहीं हो जाएगा। बुद्धि विकृत है, मन चंचल है और कोई चाहे कि इंद्रिय संयम कर लो तो वह टिकाऊ नहीं होगा। वो तो हट से जैसे रोक लिया, किसी तरह से दमन कर लिया प्रकृति का, और वो एक दिन हार जाएगा। तो इंद्रिय जैसे इंद्रियां घोड़े की तरह हैं। उपनिषद में बताया गया ना कि शरीर एक रथ है, एक रथ की उपमा दी गई। तो इस शरीर रूपी रथ में इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। तो जो रथी बैठा हुआ है उसका निर्देशन जैसा होता है वैसा ही रथ जाता है। घोड़े उधर ही चलते हैं, सारथी उधर ही आगे बढ़ाता है। तो उसमें जो रथी बैठा हुआ है, जो उसका स्वामी बैठा हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ चित्त हो। उसका आदेश सारथी पर जा रहा है, मतलब बुद्धि पर। और बुद्धि रूपी सारथी ने मन रूपी लगाम को पकड़े हुए है। अब वो लगाम को संचालित कर रहा है, और लगाम घोड़ों को संचालित कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि इस रथ को सुंदर मार्ग पर ले जाना है, आनंद के मंजिल तक पहुंचाना है, तो पहले इंद्रिय रूपी घोड़े को ठीक करो, अपने घोड़े ठीक करो। तो घोड़े उनके ठीक होंगे जिनका लगाम मजबूत होगा, सारथी स्वस्थ बैठा होगा और रथी का निर्देश मिलता रहता होगा। तो इंद्रियां बहुत कमजोर हैं, इनसे बलवान है मन, बुद्धि, और आत्मा तो बलवान स्वरूप है, उसी के बल से थोड़े थोड़े बलवान प्रतीत हो रहे हैं। तो असली बात है कि वहां बुद्धि को शुद्ध करो, माने एक दूसरे का कंट्रोल होते रहना चाहिए। जैसा घर का जो मालिक है वह मजबूत होगा तब बाकी ठीक ठीक काम करेंगे नीचे वाले। ये मन इंद्रियां ऐसे हैं, समझ लो जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। जब उसमें शिक्षक नहीं रहता है क्लास में तो सब चंचल रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत तेज, पूरा कोलाहल से भरा हुआ रहता है वो कक्ष। उसी में मारपीट भी करते रहते हैं, लड़ते भी हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, एक दूसरे की किताब भी फाड़ देते हैं। पूरा जैसे अराजक हो गया है वह कक्ष, अराजकता से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही शिक्षक का प्रवेश होता है सब शांत, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए। इंद्रियां बहुत चंचल है, इंद्रिय रूपी घोड़े बहुत चंचल हैं। अगर बुद्धि रूपी शिक्षक ना आवे, बुद्धि रूपी शिक्षक ठीक ना हो तो ये बड़े उपद्रवी हैं, बड़े उपद्रव मचाएंगे। तो बुद्धि रूपी शिक्षक को लाकर इस चंचल इंद्रिय रूपी बच्चों को पहले शांत करो, फिर पढ़ाई शुरू होगी ना। पहले तो बच्चों को शांत करना होगा। तो भगवान कहते हैं पहले क्लास को शांत करो, और शांत करने के लिए उसमें योग्य शिक्षक को भेजना होगा, वैसे ही शांत नहीं हो जाएगा। तो इंद्रियों को बस में करके सबसे पहले इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस काम को तुम बलपूर्वक मार डाल। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान नाशनम, एक शब्द भगवान ने यहां प्रयोग किया, ज्ञान विज्ञान नाश। क्या ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाता है? तो क्या नष्ट और उत्पन्न होते हैं? शब्द तो यहां संस्कृत में है नाशनम। तो क्या ज्ञान विज्ञान नष्ट भी होता है? नहीं, ज्ञान विज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, आच्छादित हो सकता है। यह चेतन है, इसको ये नष्ट नहीं कर सकते, आच्छादित कर सकते। जैसे कोई नदी रेगिस्तान में प्रवेश कर जाए और रेगिस्तान में लुप्त हो गई, रेत में खो गई। अब वो रेगिस्तान नदी को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको लुप्त कर सकता है, उसको अदृश्य कर सकता है। बाहर से वो नदी न दिखाई पड़ेगी, लेकिन पानी का स्रोत कहीं ना कहीं से वो जा ही रहा है। तो ज्ञान विज्ञान नष्ट तो नहीं होता, लेकिन आच्छादित हो जाता है। जैसे सूर्य नष्ट नहीं होते, आच्छादित हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान को कई अर्थ में आप समझ सकते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं? एक तो
लौकिक ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। जैसे आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुछ आपको ज्ञान हो गया, साधन पथ को आपने जान लिया, लेकिन ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान मतलब जब यही अनुभव में उतर आए, जो अनुभूति का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान, उजलता की बाणी, जब अनुभूति में आ जाता है उसको विज्ञान कहते हैं, वो विशेष ज्ञान। जैसे कोई वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में यहीं से बैठकर सब जान लिया कि चंद्रमा कितना बड़ा है, उस पर हवा है कि नहीं, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है, उस पर जाने पर हमारा वजन कितना कम हो जाएगा, सब निकाल लिया। चंद्रमा पर जाने से पहले यहां पर वैज्ञानिकों ने उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी कर ली थी, तभी वहां जाया जा सकता है। उसी हिसाब से तैयारी करके जाएंगे। लेकिन गए तो दो ही थे। अब यहां जो है चंद्रमा के बारे में सब जान लिए हैं, बहुत सी चीजें जान लिए हैं, पर फिर भी उसको ज्ञान कहा जाएगा। और जो चंद्रमा के उस तल पर उतरे, जाकर उसके सतह पर उतरे और उसको जो अनुभव हुआ वह विज्ञान कहलाएगा। यहां विज्ञान का मतलब है साइंस नहीं, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं साइंस, विज्ञान। ये जो साइंस जिसको कहते हैं, तो प्रकृति के ही विभिन्न रूप को जानने का ढंग है। सूक्ष्म रूप से हम प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, प्रकृति का ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उसको विज्ञान कहा जाता है, माने विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान। लेकिन यहां जो भगवान ज्ञान विज्ञान कहते हैं, विज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभव का ज्ञान। तो एक शास्त्रीय ज्ञान है जो विवेक के द्वारा जाना जाता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अनुभव के द्वारा जाना जाता है। पर भगवान कहते हैं कि यह जो काम है दोनों का नाश करता है। जिस विवेक के द्वारा हम लौकिक ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान को जानते हैं, जैसे आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो विवेक चाहिए ना। विवेक के आलोक में ही गीता के ज्ञान को आप अर्जित कर सकते हैं। और अनुभूति का जो तत्व ज्ञान है वह अनुभव के द्वारा प्राप्त होगा, वह भी ज्ञान है। लेकिन यह जो कामना है दोनों का नाश करती है, दोनों को आच्छादित कर देती हैं, मतलब हमारे विवेक को भी ढक लेता है। जब व्यक्ति बहुत से कामनाओं से युक्त हो जाता है तो उसका विवेक एक तरह से मर जाता है। कहा विवेक मरेगा क्या, लेकिन ढक जाता है। यही नाश करना हुआ। और आध्यात्मिक अनुभूतियां भी उसकी रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, या उससे दूर हो जाता है, तो विज्ञान का भी नाश हुआ। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाले ये हैं हे पार्थ। इसलिए तुम इंद्रियों को पहले बस में कर, और तुम धीरे धीरे काम को बस में कर सकता है। इसी क्रम में भगवान अगले श्लोक को और देख लें। श्लोक संख्या 42 इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। भगवान यहां थोड़ा अर्जुन के मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं कि मान लो यह जो बात मैं कह रहा हूं अर्जुन को लगे कि मेरे में इतनी कहां ताकत है कि मैं इंद्रियों को जीत लूं और काम को मार डालूं, समस्त कामनाओं का नाश कर दूं। मेरे में कहां ताकत है, ये मेरे बस का नहीं है। मान लो अर्जुन हतोत्साहित हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। इंद्रियों इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां,
मतलब बलवान है। इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन, तो वह और बलवान है। मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, वह और भी बलवान है। और जो सबसे सूक्ष्मतम है वह है तुम्हारी आत्मा, वह है तू। और सबसे ज्यादा बलवान है। मतलब जो जितना ही सूक्ष्म होता चला जाता है उतना ही वह बलवान होता चला जाता है। यह प्रकृति में भी आप देख सकते हैं, जो जितना सूक्ष्म है उतना ही बलवान होता चला जाएगा, वह उतना ही विस्तृत भी होता चला जाएगा। जैसे परमाणु की शक्ति, परमाणु की शक्ति जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो आश्चर्य हुआ है। अब आप पढ़ते हैं परमाणु बम, एटम बम, अब ये भी पढ़ते हैं कि सबसे छोटा कण है एटम, उसको कहते हैं पदार्थ का सबसे छोटा कण। तोड़ते तोड़ते पदार्थ को एकदम सीमा पर पहुंच जाए तो एटम के रूप में बचेगा। तो एटम में इतनी एनर्जी कहां से आ गई? आज उसकी एनर्जी से पूरी दुनिया कांप रही है। उसके बम से सारी दुनिया भयभीत है और नाम है एटम बम, सबसे सूक्ष्म। जितने ही सूक्ष्म में आप चलते चले जाएंगे उतना ही वो शक्तिशाली होता चला जाएगा। जितना स्थूल होगा उतना ही कम शक्ति वाला होगा। तो शरीर सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति है, प्रकृति की सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति है। पंच महाभूतों से निर्मित हमारा ये पिंड, हमारा ये ढांचा, शरीर से मतलब ये है। शरीर से यहां जो भगवान कह रहे हैं वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मत लीजिएगा, स्थूल शरीर की तरफ इशारा है। जो पंच महाभूतों से क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर है, यह जो अधम शरीर है इसकी बात भगवान कर रहे हैं। ये बहुत स्थूलतम अभिव्यक्ति है, अब इससे ज्यादा कुछ भी स्थूल नहीं हो सकता। उसमें जो पृथ्वी तत्व है वो सबसे ज्यादा स्थूल है, पर जो इंद्रियां हैं वो इनसे सूक्ष्म है और वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो इंद्रियों द्वारा शरीर को वश में करो, लेकिन इंद्रियों के भी ऊपर मन है, वो ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली है। जैसे घोड़े कंट्रोल करेंगे रथ को खींचेंगे घोड़े ना, शरीर रथ है तो इंद्रियां घोड़े हैं। तो घोड़ों की शक्ति से वह रथ आगे बढ़ेगा, लेकिन उन घोड़ों को भी तो संचालित करने वाला कोई चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियां चंचल है, माने घोड़े चंचल है, घबराओ मत, लेकिन इसमें मजबूत मन रूपी लगाम लगाओ, तो घोड़े बस में हो जाते हैं, उस लगाम के वशीभूत। जैसे हाथी को बस में किया जाता था अंकुश, एक छोटा सा अंकुश, उससे हाथी बस में हो जाता है। महामत गजराज कर बस कर अंकुश खर्ब, एक छोटा सा अंकुश उसको बस में कर लेता है। तो जितना सूक्ष्म है, मतलब मन उससे भी सूक्ष्म है, वो लगाम घोड़ों को बस में कर लेता है। लेकिन वह लगाम भी एक कुशल सारथी के हाथ में रहना चाहिए। तो सारथी उससे भी सूक्ष्म है, बुद्धि रूपी सारथी मजबूत है। तो भगवान कहते हैं उससे भी जो परे है वह तुम्हारा स्वरूप है, वह आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान क्या, ये बुद्धि मन इंद्रियों में जो शक्ति दिखाई पड़ रही है, सच तो यह है कि उसी की शक्ति काम कर रही है, वास्तव में शक्तिशाली नहीं। इसलिए जीवात्मा जब निकल जाती है, व्यक्ति मर जाता है, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं, शरीर इंद्रियां यहीं पड़े के पड़े रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसके चेतना से ये चैतन्य प्रतीत हो रहे थे वह चला गया, इनमें अपना कुछ है ही नहीं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम महान है, अपने महान स्वरूप को समझो, तुम अपने को साधारण मत समझो, असाधारण समझो। उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं मनोबल ऊंचा करते हुए कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। हे अमृतस्य पुत्रा, ऋषियों ने ये जो शब्द प्रयोग किया संसार में भटकते हुए जीवों के लिए, वो तुच्छ जीव नहीं कहा,
यस, विषयों में भटकते हुए साधारण जीवों सुनो, नहीं, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृतस्य पुत्रा, तुम सब अमृत पुत्र हो, तुम अजर अमर अविनाशी की संतान हो, तो तुम भी अमर अजर अविनाशी हो, क्योंकि जो तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारा जन्मदाता है, जो तुम्हारा सर्जक है, वह अमृत है, तो तुम भी अमृत से अमृत ही प्रकट होता है। अमृतस्य पुत्रा, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया। एक साधारण संसार में भटकते हुए जीव के लिए कोई कहे कि ओ अमृतस्य पुत्रा, कितना उसको अच्छा लगेगा, जैसे उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। तो भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि सर्वशक्तिशाली तुम हो, तुम्हारे शक्ति के सामने कहीं टिकने वाले नहीं है, पर तुम अपनी शक्ति समझ नहीं पा रहे। जीव अपनी शक्ति समझ नहीं पाता, यहां से उपद्रव शुरू हो जाता है, यहां से गड़बड़ी। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष में पत्ते हैं, टहनियां हैं, तना है, जड़ है। तो पत्ते मान लो ये इंद्रियां हैं, तो टहनियां मन है, जो तना है वो बुद्धि है, और जो जड़ है वह मूल है, वही आत्मा है। अब वृक्ष का पोषण जो हो रहा है वो जड़ से हो रहा है। आप पत्तों को काट दीजिए, वृक्ष पूरा का पूरा बचा रहेगा। टहनी काट दें तो भी बचा रहता है, तना काट देते हैं फिर भी वृक्ष निकल कर आ जाता है। लेकिन कोई अंदर से जड़ को काट दे, पूरा वृक्ष सूख जाएगा, क्योंकि उसकी चेतना वहां पर है छुपी हुई। और जब तक चेतना बची हुई है तब तक सब प्रकाशित हो जाएगा फिर से। वही सबको पोषित कर रहा है। तने, टहनियां, पत्ते सब पोषित हो रहे हैं उसी जड़ के द्वारा। तो भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि हैं, ये सब पत्ते, टहनियां और जड़ की तरह हैं, ये पोषित हो रहे हैं वहां से। लेकिन एक आश्चर्य है कि जड़ नहीं दिखाई पड़ता। आप वृक्ष को देखते हैं तो तना दिखाई पड़ेगा, पत्ते, टहनियां सब दिखाई पड़े, और जहां इसका प्राण है, जहां इसकी पूरी चेतना है, वह जगह दिखाई नहीं पड़ रही, जड़ नहीं दिखाई पड़ता, मूल अंदर छुपा हुआ है। हमें भी इंद्रियां, मन, बुद्धि इन सबों से परिचय है, लेकिन मैं कौन हूं इसका कुछ भी बोध नहीं। खुद के बारे में कुछ नहीं पता, या खुद हम किसी और को मान रखे हैं। हम तना, पत्ते और टहनियों को ही मान रखे हैं, यही वृक्ष है, जड़ को इनकार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तुम नहीं हो। जो तुम हो, तुम्हारी शक्ति से सभी पोषित हो रहे हैं, तो तुम अपनी शक्ति का डायरेक्शन मोड़ दो। भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी तरफ मोड़ दो, और क्रम क्रम से एक दूसरे की शक्ति को समझते चले जाओ। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, आप समझ सकते हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे कि आंखों से आप देख रहे हैं, आंखें खुली है, लेकिन मन कहीं और चिंतन कर रहा है। मान लो कोई ऐसा आकर बता दे कि आपके घर में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और आप भागे 1 किलोमीटर दूर, मान लीजिए आप अपने घर से हैं और अपने घर की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में क्या क्या गुजर गया उस दिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मन कहीं और खिंचा हुआ है। आंखें तो देख रही हैं, रोज उसी रास्ते से गुजरते थे, अनेक प्रकार का दृश्य देखते थे, आप वर्णन भी कर देते थे कि ये चीज मैंने देखी। लेकिन जब आग लग गई और भागे चले जा रहे हैं तो आंख खुली हैं, कान भी खुले हैं, सब इंद्रियां खुली हैं, लेकिन मन कहीं और खिंचा हुआ है, इसलिए किसी चीज का बोध नहीं हो रहा है। तो मन जब तक इंद्रिय से कनेक्ट नहीं होगा, किसी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रियां अपने आप में पर्याप्त नहीं है, मन का कनेक्शन जरूरी है। तो इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, बलवान है, लेकिन भगवान कहते हैं मन से भी बलवान बुद्धि है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे है बुद्धि। बुद्धि मतलब जो निर्णायक चिंतन करती है, जो निष्कर्ष निकाल कर मन को सौंपती है। मन उलझ जाता है, मन तो केवल संकल्प करता है, संकल्प विकल्प करना मन का स्वभाव है, लेकिन निर्णायक चिंतन नहीं कर सकता। तो निर्णायक चिंतन कर करके बुद्धि उसको देती है। तो बुद्धि और भी सूक्ष्म है।
यहां तक कि जब व्यक्ति सो जाता है तो मन सो जाता है, लेकिन बुद्धि नहीं सोती। जैसे आप गहरी निद्रा में चले गए, सुषुप्ति में जहां स्वप्न भी नहीं है, तो सुषुप्ति में मन सो जाता है। मन सोने का मतलब सारे विचार सो जाते हैं। विचारों के समूह का नाम ही तो मन है। हालांकि एक निद्रा वृत्ति वहां कही गई है, पतंजलि ने कहा कि एक निद्रा वृत्ति है, वो भी सुषुप्ति में भी एक वृत्ति है, अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा, वो अभाव को धारण किए हुए। लेकिन वो समझ लो बस एक है, कहने मात्र का, नाम मात्र का, वो एक विचार शून्य एक स्थिति है। उस विचार शून्य को ही एक विचार कह लें। अभाव को भी धारण किया जा सकता है, अभाव प्रत्यावलंबना। अब अभाव को क्या धारण करोगे, लेकिन कहा जाता है कभी कभी अभाव को भी धारण किया जाता है। जैसे घड़े में कुछ नहीं है तो आकाश तो है ही ना, तो कह सकते हैं घड़े ने आकाश को धारण किए हुए। लेकिन आकाश को क्या धारण किए हुए, एक तरह से नहीं भी कहा जा सकता। आकाश को घड़ा धारण नहीं कर सकता, लेकिन किए भी हुए हैं। उसी तरह से इंद्रियों से सूक्ष्म मन और मन से सूक्ष्म बुद्धि है। जब हम सो जाते हैं सुषुप्ति में तो मन सो जाता है, मतलब हमारे सारे संकल्प सो जाते हैं। विचारों का समूह ही मन कहलाता है, वो अब नहीं रह जाता, लेकिन बुद्धि रहती है। तो आप जब सुषुप्ति से बाहर आते हैं, मान लीजिए गहरी निद्रा में आप चले गए, और जब जग जाते हैं तो एक फ्रेशनेस महसूस होता है, और आप कहते हैं कि बड़ा आनंद आया, आज बड़ी अच्छी नींद आई। वह अनुभव किसको हुआ, वह अनुभव किसने किया, तो बुद्धि ने किया। विचार सो जाते हैं लेकिन बुद्धि फिर भी जगती रहती है। तो भगवान कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। ये बुद्धि भी प्रकृति का ही एक अंग है। तो प्रकृति जड़ है तो यह भी जड़ ही है, लेकिन इस पर आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन बुद्धि समझ लो थोड़े करीब है, बुद्धि आत्मा के करीब है, लेकिन फिर भी गुणात्मक भेद है प्रकृति का हिस्सा, आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। दोनों में गुणात्मक भेद ये है कि ये जड़ है, वो चेतन है। भगवान ने जितनी गिनती करा रहे हैं ना, कि शरीर से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, और सबसे बलवान तुम है। अब ये जो तुम है अर्जुन की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब आत्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां से एकदम गुणात्मक भेद हो गया। वो श्रेष्ठता इस तरह की नहीं है जैसे मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, इस प्रकार का नहीं। ये सब तो प्रकृति की ही श्रेष्ठता है। जैसे गुड़ से श्रेष्ठ मान लो चीनी है, चीनी से श्रेष्ठ मिश्री, ऐसे कर सकते, लेकिन है तो एक ही गन्ने से सब निकले हुए हैं। इसी को थोड़ा फिल्टर किए करते चले गए तो आप वो सूक्ष्म होते चले गए। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तू आत्मा है और इन सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं की प्रजाति का है, तुम्हारी प्रजाति ही अलग है। वहां क्वालिटी चेंज हो जाती है। आत्मा और प्रकृति का कोई मेल नहीं है, लेकिन एक तादात्म्य के कारण हम अपने को भूल चुके हैं और अपने को मान चुके हैं कि जैसे मैं यही हूं। भगवान कहते हैं उस तादात्म्य जिस दिन टूट जाएगा उस दिन दिखाई पड़ेगा इनमें कोई ताकत नहीं, और इनकी कामनाएं सब समाप्त हो जाएगी। केवल कामना अब प्रभु को पाने की हो जाती है। कामनाएं जाती नहीं, लेकिन कामनाएं प्रभु को पाने की हो जाती हैं बस। और प्रभु को पाकर वो अक्षय सुख का पान करता है। अब उसको पता चलता है कि इन कीचड़ में कहां मैं सुख ढूंढ रहा था। तो कामनाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। भगवान अंत में इस अध्याय के अंतिम श्लोक को देखते हैं। अंत में अर्जुन को इस तरह से उसके मनोबल को ऊंचा करते हुए भगवान कहते हैं, अंतिम श्लोक आप देख लें, तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 43 एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो
कामरूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हे महाबाहो, फिर एक शब्द सुंदर प्रयोग किए अर्जुन के लिए भगवान। कहीं भरतर्षभ, कहीं महाबाहो। महाबाहो मतलब जिसकी भुजाएं लंबी और शक्तिशाली हैं। तुम बहुत शक्तिशाली है, केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी शक्तिशाली है। तुम्हारा विल पावर, तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारा मनोबल बहुत ऊंचा है। थोड़े समय के लिए हे पार्थ, हे महाबाहो, तुम अपने जैसे उस स्वरूप को भूल गए हो, बहुत हतोत्साहित हो चुके हो, विषादग्रस्त होकर बैठे हुए हो, रथ के पीछे जाकर धनुष और बाण त्याग करके। नहीं, तू महाबाहो है। तुमने शत्रुओं को जिस प्रकार से जीता है, शत्रु जिस प्रकार से कंपित होते हैं तुम्हारे से, उसी प्रकार से तुम्हारे भीतर भी बहुत शक्ति है। वह आत्मिक शक्ति है और उस आत्मिक शक्ति से तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे कोई शेर का बच्चा है, अपने को भेड़ों के बीच में कहीं पल गया गलती से, वो अपने को भेड़ ही मान रहा है, लेकिन दूसरा शेर गर्जना देकर आवाज करके उसको जगा रहा है कि तुम शेर है, भेड़ नहीं। भगवान कह रहे तू अपनी शक्ति को समझ। शक्ति न समझने से दैन्यता आ जाती है। हम सब दीनहीन क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं। सबकी गठरी लाल, यहां कोई भूखा दरिद्र नहीं है। भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है जैसे हनुमान जी थे ना, अपनी शक्ति भूल जाते थे। सुंदरकांड जब आप पढ़ते हैं, अरण्य कांड के अंत में, फिर किष्किंधा कांड के अंत में, फिर जामवंत उनको जगाते हैं। सारे सैनिक हैं या जितने कुल बांदरी सेना थी, वो कहते थे मैं तो एक तरफ जा सकता हूं, उधर से आने में संशय है, आधे तक मैं जा सकता हूं, इससे ज्यादा का मैं नहीं कह सकता। हनुमान कुछ बोल ही नहीं रहे। जामवंत ने समझ लिया कि असली शक्तिशाली जो है वो तो बोल ही नहीं रहा। अब वो भूल जाते थे, अपनी शक्ति को विस्मृत हो जाते थे। उनको दिलाना पड़ता था याद। का चुप साध ही रहूं बलवाना। ऐसे ही हमारी शक्ति को भगवान कृष्ण जगा रहे हैं अर्जुन को माध्यम बनाकर। हम सबसे वो बात भगवान कह रहे हैं कि क्या चुप साध रखे हो? अरे तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम दीनहीन नहीं हो। तुम अपनी दैन्यता को तोड़ो। तुम अंश, उस जिसका अंश हो वो बहुत शक्तिशाली है। तुम उस अंशी के अंश हो। इसलिए, और ये जो कुल प्रकृति है ये भी तुम्हारी निर्मिति है, सब निर्मित की गई है, ये भी तुम्हारे अंश हैं। तो अंश से अंशी सदा मजबूत होता है। चाहे बुद्धि हो, मन हो, इंद्रियां हो, शरीर हो, ये सब तुम्हारी ही निर्मित किए गए हैं। इस तुम्हारे अंश हैं और अंश एक खंड होता है, अंशी से ऊपर कभी नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारे नीचे हैं, ये तुम्हारे अंदर है। इसलिए तुम इसको बस में करो। लेकिन बस में कैसे करें? बस में एक ही उपाय है करने का कि भगवान को सौंप दे बुद्धि को। इस बुद्धि को अगर भोगों को सौंप देंगे तो यह उपद्रव मचा देगी। इस बुद्धि को भोगों को सौंपेंगे तो अहंकार की वृद्धि होती है, मैं करता हूं ये भाव आ जाता है। लेकिन अहंकार का विसर्जन करना है। अहंकार विसर्जित कैसे होता है? जब बुद्धि परमात्मा को समर्पित हो जाती, उस परम सत्ता के हाथों में अपने को सौंप दिया जाता है। जब जब एक काम रूपी दुर्जय शत्रु परेशान करे, कहीं से भी अब पार पाते आप न देखें, तो प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दें। बुद्धि जब समर्पित होती है परमात्मा को समर्पित तब होती है बुद्धि जब सारा जगत एक रहस्य की तरह दिखाई पड़ने लगता है। जब बुद्धि इस जाल को नहीं सुलझा पाती, किसी भी प्रकार से कामनाओं से लड़ लड़ कर थक जाती है, बाहर नहीं निकल पाती और जगत के गहन रहस्य को नहीं सुलझा पाती,
कभी सुलझा भी नहीं पाएगी। ये पूरा जगत एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। जब पूरा रहस्य की तरफ दिखने लगता है तब बुद्धि के अंदर जो अहंकार है कि मैं जानता हूं, मैं करता हूं, वो नष्ट हो जाता है। जैसे ही बुद्धि परमात्मा को समर्पित हो जाती है कि प्रभु तू ही तू, तू ही तू, जब तू ही हो जाता है तो मैं समाप्त हो जाता है। अब बिना अहम को समाप्त किए बुद्धि समर्पित होती ही नहीं, और जिसकी बुद्धि समर्पित नहीं होती उसके मन इंद्रिय कभी वश में होते ही नहीं, उपद्रव मचाते ही रहेंगे। तो परमात्मा को सब जो सौंप देता है, भगवान अर्जुन को इसीलिए को लास्ट में सब बातें कहेंगे, लेकिन अंत में कहेंगे कि हे पार्थ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीव नमस्को। यही एक उपाय है। जे ही राखे रघुवीर सो उबरे ते ही काल बहु। इन कामनाओं के भयंकर जाल से, कामनाओं के भयंकर चक्रव्यूह से जीव अपने बल पर पार नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान बताते हैं कि तुम्हारी शक्ति अनंत है, लेकिन अनंत शक्ति जब अनंत के साथ मिलोगे तब, और अनंत के साथ तब हम मिलते हैं जब हम अपने अहम का विसर्जन कर देते हैं और तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और जब वो आ जाएगा, जाके रथ पर केसों ताकह कौन अंदेशों। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन की रथ के बागडोर को संभाल लिए, अब अर्जुन को कोई चिंता नहीं, अब गोविंद संभालेंगे सब। तो भगवान सार में कह रहे हैं कि तू मेरे को ला, तू हट, तू बस निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तू क्या लड़ेगा, तू क्या खाक लड़ेगा। इसीलिए जब कृष्ण चले गए धराधाम से तो कहते हैं कि भीलन लोटी लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन भी थे, वही बाण भी था, सब था। और द्वारका से लेकर आ रहे थे, भीलों ने लूट लिया। जब भगवान नहीं है तो सब खत्म, सब शक्तिहीन हो गए सब। तो प्रभु की ही शक्ति है। प्रभु की शक्ति तब काम करती है जब अहम का हम विसर्जन कर देते हैं, और अहम का विसर्जन तब होता है जब बुद्धि परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देती है। बुद्धि तब परमात्मा के चरणों में समर्पित करती है जब सारा जगत उसके लिए रहस्य दिखाई पड़ने लगता है। कहीं से वो इसका रहस्य भेदन नहीं कर पाती, अंत में वो समर्पित कर देती है। तो समर्पण में छुपा हुआ है अध्यात्म का राज। मतलब सार में भगवान ये कहना चाहते हैं, तू हट, मेरे को आने दे। भगवान आएंगे तो जो भी करोगे सब योग बन जाएगा, या कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा कर्म बंधन अब नहीं होगा, वह कर्म मुक्तिदायी हो जाएगा। इस तरह से तीसरा अध्याय पूरा होता है। इस तीसरे अध्याय को महर्षि व्यास नाम देते हैं कर्मयोग। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय। यह जो ओम तत्सत भगवान का यह जो पवित्र नाम है, इससे संबोधित कर रहे हैं, वह जो ओम से उच्चारित वह परमात्मा, और यह श्रीमद् भगवद गीता जो उपनिषद है, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन मतलब एक ज्ञानी और जिज्ञासु के बीच का जो संवाद है, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है, योग शास्त्र है। भगवान से कैसे मिलें उसकी पूरी विधि बताई गई है, इसलिए योग शास्त्र। और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, यह आध्यात्मिक संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच। और कर्म योगो, इस खंड का नाम महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने नाम रखा कर्म योग, क्योंकि इसमें कर्म के रहस्य को समझाया गया है कि एक कर्म बांधने वाला है तो दूसरा कर्म खोलने वाला भी है। कौन सा कर्म खोलने वाला है? तो जो यज्ञार्थ कर्म है, जो नियत कर्म है। नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म कौन है? तो जो परमात्मा को समर्पित कर्म है वही यज्ञ कर्म हो जाता है। परमात्मा जो यज्ञ स्वरूप है उनके निमित्त जो कर्म किया जाता है वह मुक्तिदायी हो जाता है। अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। इसके अलावा जितने भी कर्म हैं इस प्रकृति में बांधने वाले हैं। तो तू यज्ञ कर्म कर, भजन चिंतन आराधना कर, और यह तब संपादित होता है जब हृदय सिंहासन पर मुझे बैठा लो, मैं सारथी बन जाऊं, बाकी सब ठीक हो जाएगा, जो भी करोगे सब यज्ञ हो जाएगा। तो इस कर्म के रहस्य को भगवान ने भी बताया कि बिना कर्म किए पाने का कोई उपाय नहीं। चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, दोनों मार्गों से कर्म करना पड़ता है। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जब कर्मों से बचने का कोई उपाय ही नहीं पार्थ, कर्म करना ही पड़ेगा। कोई कर्मों से भागे तो भागना भी कर्म ही है, तो बचने का कोई उपाय ही नहीं, तो फिर कर्म कैसे करें कि वो मुक्तिदायी हो जाए,
वो खोलने वाला हो जाए। इन सब रहस्यों पर भगवान ने बात किया, इसलिए इसको कर्मयोग कहा जाता है। आज इस तीसरे अध्याय को यहाँ विश्राम देते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारा भी कर्म यज्ञ बन जाए, वह मुक्तिदायी हो जाए, ऐसी कुछ कृपा करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए, आज कहीं संक्षेप में कहीं विस्तार से लेते हुए इस अध्याय को चूंकि पूरा करना मैं चाह रहा था, आज कुछ बातें आपको विचार के लिए भी छोड़ दी जाती है, आप इस पर मंथन करेंगे और भगवान नए नए भाव प्रकट करते रहते हैं। अनंत विचार का समुद्र है भगवत गीता, इसमें आप डूबते चले जाएं, नए नए भाव, नई नई गुत्थियां सुलझती चली जाती हैं। आप भाव से डूबें, भगवान को हृदय पर विराजमान कराकर भगवान अर्थ को प्रकाशित करते चले जाते हैं। और आप 2 मिनट संकीर्तन सभी मेरे साथ बोलेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।